ओम शांति। आज सवेरे बाबा ने कहा कि सब है जिस्मानी योग और केवल बाबा ही रूहानी योग सिखाता है। तो हमारी बहनें भी परिचय देती हैं तो इस संसार का देती हैं। कोई ये नहीं कहता ये बहुत अच्छी बहन है। परिचय जब हम एक दूसरे का देते हैं तो क्या कहते हैं, ये है, ये है, ये है। काश हम एक दूसरे के लिए ये कहें ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्राह्मण है, ये बहुत अच्छा इंसान है। वो परिचय सबसे अच्छा होगा ना। बाकी डिग्रीज तो यहीं रह जाती हैं, कोई साथ नहीं जाती हैं और डिग्रीज को लेकर के कोई अपनी पहचान दे भी नहीं सकता। लेकिन वास्तविक जीवन जो होता है वही व्यक्ति की पहचान होती है। तो आज जो विषय बताया, अंतमते सा एव गते। हम बच्चों के राजयोगी पुरुषार्थी जीवन में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तपस्या के बल से हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हैं। तपस्या के बल से हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को उपलब्ध करते हैं। पुरुषार्थ में भी अगर तपस्या ना हो तो वो पुरुषार्थ हमें बहुत ऊंचा बनाने में असमर्थ होगा, क्योंकि वो एक टाइम दो टाइम का ही केवल कर्म होता है। और तपस्या जो पुरुषार्थ में होती है उसका भावार्थ ये होता है कि पुरुषार्थ करते हुए इतना एकाग्रता हो, उसमें इतना फोकस हो उस पुरुषार्थ में, उस पुरुषार्थ में इतनी तन्मयता हो, इतनी समर्पणमयता हो, उस पुरुषार्थ में अपने आप से, अपने लक्ष्य से इतना प्यार हो, तब वह पुरुषार्थ हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाता है। जब तक पुरुषार्थ में तपस्या का अंश नहीं है, मैं जब तपस्या कहती हूं तो तपस्या से मेरा भाव बैठ करके योग करने से नहीं है, बैठ करके साधना करने से नहीं है। लेकिन तपस्या वो चीज है जो नियम, मर्यादा, अनुशासन जो मुझे बाबा ने दिया, उसको मैं इतने प्यार से जीवन में उतारूं कि प्राण जाए परंतु मर्यादा न टूटे। वो है तपस्या। अमृत वेला अगर मुझे करना है तो वो मेरा नियम भंग ना हो, ये है तपस्या। जीवन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे संसार की कोई भी शक्ति हिला ना सके, वो है तपस्या। इस तपस्या में एक और मुद्दा है, एक और दृष्टिकोण है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में मुझे क्या पद मिलेगा या मैं किस पद की अधिकारी होंगी,
क्या स्टेटस मैं अपने लिए निर्धारित कर रही हूं, उसका मदार है एक दृष्टिकोण, और वो दृष्टिकोण है बहुकाल। आपने समझा? ये बहुकाल का समझा? नहीं? हां या ना? बहुकाल अगर आप याद करेंगे बाप दादा के महावाक्य, वैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने इस चीज को सुना है कि बहुकाल से मुझे भजने वाला मुझे प्राप्त होता है। बहुकाल, जिसका तात्पर्य है बहुत समय से, लगातार। बहुकाल से ये अभिप्राय नहीं है कि मैं जीवन के 6 महीने बस बैठ करके खूब तपस्या कर लूं और 40 वर्ष अपने साधारण गंवा दूं। नहीं, बहुकाल अर्थात जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से लेकर के मैंने जीवन में कितना संचित किया, कितना जमा किया। जो हमारी स्थिति है, जो हमारी अवस्था है, अगर बहुकाल से तैयारी की हुई होगी तो अंत काल भी मेरा बहुत सुहेला होगा। और अगर बहुकाल से तपस्या नहीं होगी तो मैं ये आशा रखूं अंत काल मेरा बहुत अच्छा हो, उसमें मुझे सामना करना पड़ेगा। अब कई बार ब्राह्मण भाई बहन एक प्रश्न पूछते हैं कि बहन जी, फलाना व्यक्ति, फलाना ब्राह्मण, इतनी अच्छी उसकी लाइफ, इतना अच्छा उसका सारा जीवन, लेकिन उसके पास ये कर्म भोग क्यों आया? ज्यादातर पूछते हैं। मम्मा के लिए भी पूछते हैं कि जब मम्मा थी और इतनी उत्कृष्ट थी तो मम्मा के सामने ऐसा परीक्षा पत्र क्यों आया? अब इसमें ज्ञान के कई गुह्य राज होते हैं। कर्म भोग, पहली बात, मैं तो ऐसा मानती हूं, मैं बाबा ने भी इस बात कही है कि हम ब्राह्मणों का कोई कर्म भोग नहीं होता। जो अच्छे ब्राह्मण हैं, अब अच्छी क्वालिटी के ब्राह्मण हैं, उनका कर्म भोग नहीं होता। हिसाब किताब चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू कई प्रकार से हो सकता है। एक होता है मन की वेदना, दूसरा होता है संबंधों में कुटिलता, तीसरा होता है शरीर के ऊपर आना। हम कहें इसके पिछले कर्म ऐसे थे जिसकी भोगना भोग रहा है, ये शोभा नहीं देता। परंतु मान लो उस आत्मा के जीवन में इतना अधिक पुरुषार्थ रहा, इतना अधिक अच्छा उसका जीवन रहा, फिर भी उसके लाइफ में कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसी
शारीरिक वेदना आ गई, वो उसको जरूर चुकतो तो करनी पड़ेगी ना। हम सोचें कि बाबा ने ये क्यों किया, ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले 84 जन्म हैं। चलो 21 जन्म हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले 63 जन्मों में तो हमने जरूर गड़बड़ें की हुई है ना। आज भी बाबा की मुरली में था कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आत्मा पर कट चढ़ी हुई है। मिसाल के तौर पर आज अगर मैं कुछ भी गलत करती हूं, संकल्प से भी अगर व्यर्थ सोचती हूं, तो मन को खाता तो है ना, या नहीं खाता? मन को खाता है। आप सोचें 63 जन्म हमने कितना किया होगा। आज ज्ञान की स्टेज पर भी हमको ये फील होता है 63 जन्म हमने कितना किया होगा। विकर्म भी किए होंगे, वो विकर्म हमारे जुड़ते 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 इकट्ठे भी हो गए होंगे। अब मैं अपने विकर्मों का नाश कर रही हूं, योग के द्वारा कर रही हूं, सेवा के द्वारा कर रही हूं, और कुछ शारीरिक हिसाब किताब होते हैं उनके द्वारा भी मैं चुकतू कर रही हूं। हमारा योग इतना ऊंचा, इतना पावरफुल तो नहीं है जिसके आधार से मेरे पिछले पूरे 63 जन्मों के विकर्म यूं खत्म हो जाएं। किसी का भी योग इतना पावरफुल तो नहीं है। लेकिन बाबा ने आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, तो योग, उसके साथ साथ हम पुण्य कर्मों की कमाई भी कर रहे हैं। बाबा क्यों हम बच्चों को कहता है कि बच्चे योग भी करो और पुण्य कर्म भी करो? क्यों कहता? नहीं तो सिर्फ पुण्य कर्म करने को कहता या केवल योग करने को कहता। बाबा दोनों बातें कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि पुण्य कर्म करने से मुझे दुआएं मिलती हैं, आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती है, जिस कारण से जो मेरे योग की पराकाष्ठा है उसमें ज्वाला उत्पन्न होती है, ताकत आ जाती है ना। जैसे आप कोई चीज को जलाएं तो जलाने पर एक है बहुत बड़ा तूफान आता है, उसको बुझा के चले जाता है। एक होता है थोड़ा उसको ऐसी हवा मिलती रहती जिससे वो ज्यादा जलता रहता है। तो पुण्य कर्म हमें वो खुशी प्रदान करते हैं, हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं जिस आधार से मेरा योग और अच्छा, सहज, निर्विघ्न हो जाता है। नहीं तो मेजॉरिटी की कंप्लेंट क्या रहती है? बहन जी योग नहीं लगता है। कंप्लेंट योग में कंप्लेंट होती है ना। मैं सारा भारत घूमती हूं, मैं जानती हूं। क्लास में पूछो तो क्लास में ये जवाब आता है, बहन जी योग नहीं लगता। योग पर आप समझाइए। वास्तव में योग हमारा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुझे पुण्य कर्मों का बल चाहिए वो कम होता है। अगर साथ साथ हम पुण्य कर्म जमा करते जाएं, पुण्य कर्म है दुआएं देना, दुआएं लेना, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं रखना, सदा दाता रहना,
जो बाबा हम बच्चों को कहता है, किसी निरुत्साहित आत्मा के अंदर उत्साह उमंग भर देना। कई आत्माएं होती हैं अपने आप से ही तंग आई हुई होती हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ ज्ञान चर्चा करते हैं, उनको हिम्मत दे देते हैं, निराश व्यक्ति को आशा की किरण दे देते हैं, हिम्मतहीन को हिम्मत दे देते हैं, उमंग उत्साह नहीं होता उसके जीवन में उमंग उत्साह भर देते हैं, ये हमारे पुण्य कर्म है। मनसा सेवा ये पुण्य कर्म है। जितना हम बच्चे ये जमा करते हैं, उतना मेरी योग की अवस्था और क्वालिटी अच्छी बनती जाती है। और जो आत्मा की स्थिति होती है, अवस्था होती है, स्थिति और अवस्था दोनों में अंतर है। स्थिति है कोई घटना घटी, उस समय आपकी क्या स्टेज रही, और अवस्था है बहुकाल से आपने अपनी आत्मा को किस क्वालिटी का बनाया हुआ है, उसमें बहुकाल का अंश आ जाता है। और स्थिति टाइमली होती है, ये घटना घटी उस समय मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही, लेकिन क्या अवस्था अच्छी है? आपको एक एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट करती हूं। कई बार अनुभव होता है हम लोगों को, कुछ माताएं अपने जीवन काल में युगल सहित चलती हैं, मानो युगल ने शरीर छोड़ा, उस समय उनकी स्थिति बहुत अच्छी रही, सेवा करती रही, एकदम ज्ञान युक्त स्थिति रही। थोड़े समय के बाद क्या कहती हैं, बहन जी पता नहीं क्या हो गया मेरे को, क्यों मेरे को हलचल हो रही है, क्यों मुझे याद आ रही है? तो स्थिति तो ठीक रही, लेकिन अवस्था मेरी कमजोर रही। अंत मते साएब गते में अवस्था स्ट्रांग रखने का मदार। बहुकाल से मुझे अपने आप को किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रखना। तब बिंदु का और बूंद का महत्व है। बिंदु बिंदु बाबा क्यों कहता है? बच्चे एक लगाओ उसके आगे 10, 100, 1000 क्यों कहता है बाबा? बिंदु 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 वो चीज मेरी आत्मा को स्ट्रांग बनाती जाती है, बनाती जाती है, बनाती जाती है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को जब कोई ऐसा कर्म भोग आ जाता है, कर्मों का हिसाब किताब सामने आ जाता है, या हिसाब किताब चुकता होने के लिए सामने आ जाता है, उस समय हमें वो बात कठिन नहीं लगती। हम उसको खेल समझते हैं, सूली को फूल समझते हैं। मेरे अपने लाइफ का एक अनुभव है। मैं बहुत छोटी आयु की थी जब सेवा केंद्र पर दिल्ली पांडव भवन में मैं आई। पांडव भवन में पहले पहले जब अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था, तो दादी दीदी ने मेरे को वहां पर रखा। बहुत यंग एज थी मेरी, 21-22 साल की थी मैं। और छोटी सी आयु में मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का जबरदस्त अटैक हुआ। जबरदस्त माना जबरदस्त। मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, सिर्फ लेटी। और मेरा काम पढ़ने लिखने का था। लिखना है, पढ़ना है, ये सारे मेरे काम थे। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने साफ बोला, बहन जी अब आपका लाइफ के लिए पढ़ना लिखना खत्म, अब आप इतना लिख पढ़ नहीं सकती हैं। मुझे बहुत अंदर में धक्का लगा। मैं सारी लाइफ
पढ़ लिख नहीं सकूंगी। और मैं तो पढ़ने की इतनी शौकीन थी, सारी दुनिया की किताबें मैं पढ़ लूं, ऐसी मेरे को अंदर में लगन रहती थी। मेरा सारा पढ़ना बंद। परंतु लंबी कहानी है, शॉर्ट में उस समय भी लेटे लेटे मुझे गुजरात टूर पर ले गए, और ट्रेन में भी गई, कार में जाती थी, लेटे लेटे जाती थी, क्लास करा के थोड़ा सा बोल के फिर लेट जाती थी। उस सेवा की दुआओं ने, वापस जब मैं दिल्ली आई, डॉक्टर ने कहा आपका तो कुछ भी नहीं है। वो क्या चीज थी? कहानी लंबी है, बहुत शॉर्ट करके मैंने आपको बताई है। डॉक्टर हंस पड़ा जब मैंने उसको कहा डॉक्टर मेरे को ये बता दो मेरा कौन सा मणका हिला हुआ है। तो वो हंसने लगा, कहता है कुछ भी हो आपको ये बीमारी तो है ही है। मैं कोई बात नहीं, आप एक्सरे तो ले लो। एक्सरे किया तो उसमें कुछ भी नहीं आया। इसको हम क्या कहेंगे? बाबा ने सूली को फूल कर दिया। कर सकता है ना बाबा? दुआएं लेना, दुआएं देना ये मत छोड़िए। दुआएं वह कमाई है, वो खजाना है, जब दुनिया में कुछ भी काम में नहीं आता, जब आपका कोई भी साथी आपका साथ नहीं देता, उस समय ये दुआएं जो आपने जमा की हैं वो आपका काम करेंगे। तो कभी हमें यूं आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, ये इतना अच्छा था, इसकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। क्या पता बाबा ने उसको कोई बहुत ऊंचा पद आगे देना हो, इसलिए उसके आगे इतनी बड़ी विकट समस्या आई है, जिसको वो क्लियर करके आगे बढ़ जाएगा। अगर हम पॉजिटिव दृष्टिकोण रख लेते हैं तो अवस्था हमारी बहुत अच्छी रहती है। हम उस चीज को दुश्मन नहीं समझेंगे, हम उस चीज को चैलेंज नहीं समझेंगे, लेकिन अपनी प्रगति का साधन समझेंगे। ये पक्का विश्वास रखें, जीवन के अनुभव हैं, एक नहीं अनेकों हैं, कि अगर मेरी अवस्था योग युक्त है। एक प्रश्न ये भी पूछा किसी ने, क्या कारण है जो सारी लाइफ अवस्था तो बहुत अच्छी रही, मान लो अंत में कहीं आके कैंसर हो गया या कुछ ऐसी डिफिकल्टी आ गई, उस समय अवस्था डामाडोल हो जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? अवस्था अच्छी थी? ये अच्छी अवस्था थी? मैं बहुत महावीर हूं, मैं बहुत महावीर हूं, जब तक मेरे सामने परिस्थिति ना आए। परिस्थिति आए और मैं महावीर रहूं तब तो बात है ना। मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, कोई भी बात हो, मेरी अवस्था बहुत अच्छी है। अब जब परिस्थिति आई तो अवस्था सिंहासन हिला क्यों? सूक्ष्म राज। कभी कभी हमें अपने पुरुषार्थ का भी, अपनी अवस्था का भी सूक्ष्म अभिमान हो जाता है। मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन ये सच्ची बात। मैं तो बहुत अच्छी रहती हूं, मेरे सामने कुछ भी आए मैं तो बहुत अच्छा काटा। वो तब है जब अंत मते साहेब गते, मेरा अंत सुहेला हो। उस समय मेरी अवस्था वैसी ही है। बाबा कहते बच्चे, अगर तुम्हें तकलीफ है, तुम्हारे चेहरे से भी किसी को यह महसूस ना हो कि तुम्हें कष्ट,
तुम्हारा चेहरा भी सेवा करे, वो मेरी स्थिति है। तुम्हें हाय भी नहीं करना है, ऊह भी नहीं करना है, वो मेरी अवस्था है। ऊंची मंजिल और सूक्ष्म रीत से पुरुषार्थ सिर्फ याद का नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, असली चीज जो हम सबके सामने एक हर्डल के रूप से रहती है, वो है देह अभिमान। क्या मैं स्वयं को डिटैच करती हूं शरीर से? इजीली डिटैच करती हूं? जितना शरीर से मैं अपने आप को डिटैच करती रहूंगी इजीली। बाबा क्यों कहता है रोज एक्सरसाइज करो? बच्चे शरीर में आए और गए, आए और गए। हम में से कितने हैं जो रोज ये अभ्यास करते हैं? कितनी देर के लिए करते हैं ये अभ्यास? देह से अनासक्त होने का, क्योंकि आत्मा का देह के साथ बहुत प्यार होता है। और आप जानते हैं, आत्मा शरीर छोड़ने के पश्चात उसके इर्द गिर्द घूमती है। दादी चंद्रमणि का मुझे याद आता है। दादी इतनी डिटैच थी, इतनी डिटैच थी, दादी ने शरीर छोड़ दिया ये भी दादी को भान नहीं था। इतनी डिटैच थी, अशरीरी थी। दादी ने सोचा मैं वतन में आई हुई हूं, जैसे और संदेशियां वतन में आती हैं, ऐसे मैं भी वतन में बैठी हुई हूं। बाबा ने कहा बच्ची अब तुम्हें नहीं जाना है। मुझे क्यों नहीं जाना है? सब संदेशियां आती हैं और जाती हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? तब बाबा ने जब उनको उनका शरीर दिखाया, देखो इसको चिता में रखा गया है, तब उनको पता लगा कि मैं तो शरीर छोड़ के आ गई। इसको कहेंगे देही अभिमानी अशरीरीपन का अभ्यास। बाबा जो हम बच्चों को अशरीरीपन का अभ्यास कह रहे हैं, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें, इसके बड़ी सूक्ष्म रगे हैं, बहुत सूक्ष्म रगे हैं। अभी तो हम बीमार पड़ते हैं, जरा सा कुछ इलाज ठीक नहीं होता तो हम हलचल में आ जाते हैं, भाई कोई अच्छा डॉक्टर दिखा दो ना। लेकिन अच्छा डॉक्टर तो दिखा दो, भोगना तो मैंने उतना ही है। चाहे आप मुझे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में रख दो, भोगना तो उतना ही है ना। मूल पुरुषार्थ हमारा है डिटैच, आए और गए, तो हमारा अंत बहुत सुहेला होगा। अंत मते साहेब गते, अर्थात मेरी अंतिम अवस्था को देखकर औरों का योग शिव बाबा से लग जाए, ये है अंत मते साहेब गते। ये ना कोई कहे ये बेचारी बहुत दुख झेल रही है, नहीं, मेरे चेहरे को देखकर, मेरी अवस्था को देखकर लोग कहें वाह, उन्हें शिव बाबा याद आ जाए तो है मजा। अब उसके लिए तो अभ्यास चाहिए ना। अब रोग आता है, आता पुराने शरीर है, सतो प्रधान शरीर तो नहीं है, पुराने शरीर है, रोग आता है।
क्या मैं इसको उस भावना से डील करती हूं या घबरा जाती हूं? तब बाबा ने कहा था प्रकृति जीत, अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर इससे भी मुक्त, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। ये जो बाबा कहता है बच्चे तुम सारथी हो, रथी हो, शरीर तुम्हारा रथ है। मैं इसको उस भाव से चला रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी मालिश पालिश करती रहूं, ये भी जड़ होके बैठ जाएगा। अगर कभी इसके साथ जिद करूं, जड़ होके बैठ जाएगा। एक बार गुलजार दादी ने बहुत सुंदर हम लोगों को समझाया था। दादी ने कहा था शुद्ध वाइब्रेशंस दो इसको। कभी कभी माताएं कहती हमारे घुटने नहीं चलते, क्या करें, उदास होती हैं, आंखों से आंसू बहाती हैं, घुटने नहीं चलते। दादी ने कहा धन्य भाग्य है जो बाबा को याद करने का मौका तो मिला हुआ है। इनको को तुम बहुत अच्छे हो, जो तुम थोड़ा बहुत चल के मुझे पहुंचा तो देते हो, बहुत अच्छे हो। आप घोड़े को प्यार से करो, थपकी दो, वो फिर भी थोड़ी दूर ले चलेगा, और चाबुक लगा के बिठा दो, कहेगा ठीक है मैं बैठा हूं। तो अपनी देह को भी अनासक्त वृत्ति से श्रेष्ठ संकल्पों की मालिश करिए, गुड वाइब्रेशंस दीजिए जो लेजर बीम की तरह है। शरीर का कोई भी हिस्सा जो रोग से ग्रस्त है उसको अलग से बिठा करके उसको आप योग के वाइब्रेशन तो दो, वही शरीर आपका साथी हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार यदि हम अपनी बूंद 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 करके तपस्या के खजाने को, तपस्या के बल को एकत्र करते हैं, ये बहुकाल की हुई तपस्या, बहुकाल का जमा किया हुआ खाता, वो हमें अंत में काम में आता है। और आत्मा ऐसे उड़ती है जैसे मक्खन से बाल। हमारी संतरी दादी थी, वो सवेरे वतन में गई, अमृत वेले 2:30-3 बजे वतन में गई, वापस ही नहीं आई। ये है कमाल। योगियों को तो ऐसे शरीर छोड़ना है। बाकी हिसाब किताब अगर कुछ आते हैं उसमें मेरी अवस्था अच्छी रहे, स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए अपनी प्रतिदिन की, आजकल मैं यही बात सोचती हूं कि देखो जो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरी की बातें ही सोचता और करता है ना, कोई इंजीनियर होता है तो वही बातें करता सोचता है ना। अब जब हम ब्राह्मण बन गए हैं तो हमारी सोच, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? ब्राह्मण कुल की और अलौकिक होनी चाहिए ना। अब हमारी वो बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। तो मरजीवा है ना, पलट गए ना, बिल्कुल पुराना जन्म तो खत्म हो गया ना। जब वो खत्म हो गया है तो नए जन्म का आनंद तो ले हम। देवता जन्म देखा जाएगा,
लेकिन वर्तमान समय जो हीरे तुल्य जन्म है, इसका तो आनंद लेना। हमारी बातें इसी संसार की होनी चाहिए और कोई दूसरे संसार की बात नहीं होनी चाहिए। तब ये जीवन हमारा शक्तिशाली बनेगा। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूं। ओम शांति।